तो इस बैच में यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट यूनिट है, अब वो स्टार्ट होने वाली है। कि पहले का पूरा सेक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और ये काफ़ी अच्छी लीड है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहले से बैच को कर रहे थे और लगातार पढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो टाइम का आपने उपयोग कर लिया ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है विभिन्न दृष्टिकोणों से आप सभी लोगों के लिए। और बाद में भी जो अभी भी विद्यार्थी बैच को करना चाहते तो वो उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि जब इसको पढ़ोगे तो अपने आप में एक टिपिकल टॉपिक इतने दिनों में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप में से जो विद्यार्थी बैच में पढ़ रहे हैं, जो भी अपना नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें कितना टिपिकल है, कितना टफ है, कितना कम कंटेंट उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लास में कम से कम ये है कि हाँ, अच्छे से पढ़ने के लिए आपको मिल गया, टॉपिक की एक समझ विकसित हो पाई और इतने दिनों में वो चीज़ें दिमाग में बैठ भी पा रही होंगी आपके, तो एक अच्छा अवसर है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि पिछली क्लास में बता चुका हूँ मैं कि नोट्स प्रिंट होने गए हैं, बन चुके हैं नोट्स। नोट्स तो पहले ही बन चुके थे, प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया एक घटना दुर्घटना के कारण। प्रिंट होने गए हैं और बहुत जल्दी शिपिंग उसकी स्टार्ट होने वाली है। कम सेट से ही छपवा रहे हैं, पहले ही बता दें, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कम है। जिनकी प्री बुकिंग होगी सबसे पहले उनको दिया जाएगा, बाद में फिर अन्य का नंबर आएगा। तो जिन भी विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए हैं, इंतजार में ज़्यादा ना बैठे रहें। साफ सुथरे शब्दों में, नोट्स की हार्ड कॉपी की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कोरियर वगैरह इत्यादि में भी फिर समय लग जाएगा। और भी जिसको जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो मेरे नंबर पर वो संपर्क कर लीजिएगा। अपने पास में नोट्स हार्ड कॉपी बिल्कुल जल्दी आने वाला है। एक दो बार उन्होंने मुझे डेट बोली जहाँ प्रिंट हो रहे हैं, इकट्ठा बल्क में कराया है, ज़्यादा कॉपी नहीं करा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने डेट बोली, फिर वो आगे पीछे थोड़ी सा हुए, तो इन सब चीज़ों के कारण ये हुआ है। खैर, फिर भी अभी पर्याप्त मात्रा में समय है और जब आप इसको पढ़ोगे तो जो पुराने विद्यार्थी हैं और जो नए हैं, यानी जो बैच में हैं और जो नए भी है, दोनों को सजेशन दूंगा, नोट्स से पढ़ना और उसके साथ साथ इन चीज़ों के साथ जैसे जो बैच में आपको पढ़ाया गया है, पूरी क्लासेस के पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनको बार बार देखना, तो एक अच्छी समझ आपकी विकसित हो पाएगी। कंटेंट के प्रति किस टाइप से क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे, वो सारी चीज़ें विकसित हो पाएंगी। इन दोनों अप्रोचेस पर लेकर चलना। और नो डाउट कितने ही नोट्स हाथ में आपके हों, जो बात बैच की है वो संभव नहीं हो सकती। रीज़न ये है, सिलेबस का कंटेंट तो ये पढ़ाया गया, अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा, और भी बहुत सारा जो डेटा है वो क्लास में ही आपको मिलेगा। क्लास में मैं शेयर करूँगा, क्लास के ग्रुप में शेयर करूँगा, क्लास के बैच के जो बच्चे हैं उनके पास में जाने वाला है। वो सारी चीज़ अपन को पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कम से कम शब्दों में भी देना पड़ता है नोट्स, कम पेजेस में भी देना पड़ता है। ज़्यादा पेजेस हो जाएँ तो भी कई लोगों के दिमाग में टेंशन होती है, तो कम में कितना समेट दें। तो एक बेसिक जो आपका कंटेंट होना चाहिए, ओवरऑल जो सिलेबस में दिया वो तो सब कुछ यहाँ दे दिया, पर इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें अपने विवेक से या तो खुद पढ़िए या फिर जो हम बता रहे हैं वो पढ़िएगा। और वो चीज़ें कहाँ पर बताई जाएंगी, वो केवल क्लास के बैच में बताई जाएंगी। बहुत साफ सुथरी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल एक शॉर्ट में देख लीजिए आज का टॉपिक क्या है। यूनिट नंबर 5 नंबर का भी सबसे पहला टॉपिक है आपका ये। बहुत जल्दी ये बैच प्रयास करेंगे फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान। ऐसे कौन कौन से पुरस्कार हैं तथा सम्मान हैं जो कि इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक ओवरव्यू देख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर। पृष्ठभूमि दी हुई है, कौन कौन से खास पुरस्कार हैं, दोनों प्रकार के, केंद्रीय स्तर पर भी दिए जाते हैं, राज्य स्तर पर भी दिए जाते हैं। राज्य सरकार वाले कौन से, वो आगे दिए हैं। सबसे पहले हमने केंद्रीय वाले से ही शुरुआत करी है। ये पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कारों की श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां आप देखेंगे, ये देख पा रहे होंगे। शिल्प गुरु है, राष्ट्रीय पुरस्कार, डिजाइन नवीनता के लिए पुरस्कार है, न्यू डिजाइन के लिए राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र, सबकी सेवा शर्तें, पुरस्कार राशि इत्यादि वगैरह अलग अलग होती हैं। एक एक पॉइंट अलग अलग होता है, कितने क्या दिए जाते हैं ये पॉइंट आपको सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ है। राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार अधिकतम कितने क्या दिए गए हैं, 33 दिए गए हैं, ये पढ़ने वाले हैं आप। किस टाइप से दिए जाते हैं, क्या क्या कैटेगराइजेशन है, क्यों इस टाइप से कैटेगराइजेशन दिया, वो पढ़ेंगे आप। डिजाइन नवीनता पुरस्कार करके दिया है आपको, उसके पश्चात में आप देखेंगे राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र। इनके लिए कमिटीज बनती हैं, अलग अलग कमिटीज बनती है, त्रिस्तरीय कमेटी कहलाने वाली है। तीनों लेवल कौन कौन से हैं उन पर बात करने वाले हैं। पुरस्कार हेतु कैसी क्या प्रक्रिया होती, किस प्रकार से डिस्प्यूट वगैरह से लेके
चीज़ों का निवारण किया जाता है, आवेदन वगैरह कैसे किए जाते हैं, कौन-कौन शामिल होता है चयन प्रक्रिया में, अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन होता है, नॉमिनेटेड मेंबर कौन होता है, नॉमिनेशन कौन करता है, ये पढ़ने वाले हैं आप। ठीक, उसके पश्चात में एक सारगर्भित रूप से आप देख लेंगे कोई करंट अफेयर में चर्चा में है क्या, कोई शिल्पी वगैरह जिन पर क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश का है, यस, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी जिस तरह से भारत सरकार दे रही है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी पुरस्कार प्रदान कर रही है। शिल्प क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार हैं, उनमें से कुछ खास पर हम यहाँ शॉर्ट में बात करेंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। चाहे कबीर बुनकर पुरस्कार हो, विश्वकर्मा पुरस्कार हो। कबीर बुनकर में क्या कैसा फॉर्मेट रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, करंट अफेयर के साथ में अपडेट आपका जो किया गया वो भी आप पढ़ने वाले हैं। प्लस विश्वकर्मा पुरस्कार में कौन कौन है, किनको दिया गया है, उन विषय वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे आप। पूर्व में उनका एक कोई बैकग्राउंड वगैरह रहा है तो उनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर ऑब्जेक्टिविटी के साथ में, प्लस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ सकते आए हैं, भविष्य में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी के एस्पेक्ट से आप पढ़ेंगे। और ये मान के चलिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है, ये बनना ही बनना चाहिए आपको, इसमें मिस नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें से क्वेश्चन बनने ही वाला है। कुछ टॉपिक आपने देखे हैं इसके पहले भी कि इतने जटिल रहे, इतने टफ रहे, टिपिकल रहे, कठिन रहे, बोझिल रहे हैं, उनको बना पाना और वहां पर स्कोर करना थोड़ी सा कठिन होगा, क्योंकि वो बहुत विशालकाय है कंपैरेटिवली। उसके ये टॉपिक फिर भी सरल कहलाते हैं, और सरल इसलिए नहीं क्योंकि छोटे हैं, बल्कि इसलिए थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। इनको स्कोर करना चाहिए कभी भी। मैं आपसे मूलभूत सारगर्भित बात ये कहना चाहता हूँ, कभी भी इस प्रकार के टॉपिक में आपसे गलती नहीं होना चाहिए। आपका प्रयास ये होना चाहिए, इस उद्देश्य से, इस भावना को और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक नजर मार ली क्या क्या आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो होने वाला है। अब एक एक करके अपन इसको शुरू करते हैं। तो अभी तक अपन ने पिछले 1 घंटे में क्लास में जितना कुछ पढ़ लिया, अवार्ड्स जो जो पढ़ लिया आपने, उनको बिल्कुल शॉर्ट में एक नजर मार लीजिए। वो भी किस दृष्टि से कि हाँ, एग्जाम में कहाँ कहाँ के अति महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर क्वेश्चन बनेगा। सब कुछ नहीं आ जाएगा, कुछ कुछ बस ही आएगा। जो आपको पढ़ना है उसका 10% ऐसा कौन सा सेक्शन है, 10 से 20% जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब आप उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये अब आपका रिवीजन है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं कौन कौन से पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं। पुरस्कारों की श्रेणी ध्यान रखनी कौन से हैं, 4। शिल्प गुरु राष्ट्रीय डिजाइन एंड विशेषता प्रमाण पत्र। शिल्प गुरु कितने दिए जाते हैं, बोले 10 दिए जाते हैं। न्यूनतम एज कितनी है, बोले 50 साल एज है। अनुभव कितना होना चाहिए, कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए। कितने रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। ताम्र पत्र साथ में सोने का सिक्का, बिल्कुल नहीं भूलना। राष्ट्रीय पुरस्कार के संदर्भ बात करें, अधिकतम कितने दिए जाते हैं, 33 दिए जाते हैं। कैसे कैसी कैटेगरी में दिए जाते हैं, 20 लोगों को दिए जाएंगे 19 विद्याओं में, 5 महिलाओं को दिए जाएंगे, हो गए कितने, 20, 5, 25। 5 दिए जाएंगे लुप्त होती कलाओं के लिए, यानी हो गए 30। 3 दिए जाएंगे डिजाइन के लिए, टोटल हो गए कितने, 33। एक वर्ष में अधिकतम कितने, 33। एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये नहीं भूलना है अपन को। कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो 1 लाख। राष्ट्रीय शिल्प गुरु वाले में बोले 2 लाख, इस वाले में 1 लाख। कैटेगरी आपको दी है, इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी थी, श्रेणी थी, जिसमें 2 अवार्ड दिए जाते, 19 में से 20। आपको बताया हुआ था, नीचे आई हुई है ये वाली कैटेगरी, बन जाएगा। विविध शिल्प के लिए रिजर्व होते हैं 2, बाकी सब में एक एक, अगर आपने गौर किया हो तो। डिजाइन के लिए अपन देख लें, न्यूनतम एज कितनी है, बोले 30 है। कितने रुपए की राशि व्यक्ति तथा संस्थाओं को प्रदान की जाती है, 3 अवार्ड दिए जाते हैं, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख की राशि, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ज्यादा मेंबर होने वाले हैं एक ही राशि में, तो उतने में डिवाइड कर दी जाती है। 31 दिसंबर सब में डेट दी होती है, नॉमिनेशन फिलअप करने के लिए 2 महीने का टाइम दिया जाता है। राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र 1967 कितनों को दिए जा रहे हैं, 40 को। कौन से दिए जा रहे हैं, 10 को, कौन से 33 को दिए जा रहे हैं, कौन 40 को दिए जा रहे हैं, कौन से 3 को दिए जा रहे हैं, कितनी महिलाओं के लिए रिजर्व है, कौन से वाले अवार्ड रिजर्व है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो अपने क्लास में पढ़ा। तो 40 दिए जा रहे हैं, 67 से दिए जा रहे हैं,
राशि कितनी दी है आपको साहब जी? 75,000। कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बार ही दिए जाते वाला पॉइंट। समिति बनती है, कितनी समिति होती है? त्रिस्तरीय समिति होगी। समितियों के बारे में एक एक फॉर्म मैंने आपको समझा दिया, कंफ्यूज मत हो जाना। कोई भी राज्य या जिला स्तर वाली नहीं है, भले ही उसमें उस टाइप से वर्ड का उपयोग किया गया हो। कैसी क्या कमेटी है, अपन ने उस विषय वस्तु को समझ लिया। तीनों ही आपके समितियां महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण होती है टॉप वाली, सर्वोच्च वाली, उसमें अध्यक्ष कौन होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बनना चाहिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाएगा आपको, क्या कि बताइए, जो अवार्ड्स आपने पढ़े हैं, जो पुरस्कार आपने पढ़े हैं, इनमें सबसे पुराना पुरस्कार कौन सा कहलाएगा तथा वो किस वर्ष में चालू किया गया? कौन सा बताएंगे? कौन सा 1965 में चालू किया गया, कौन सा 1967 में चालू किया गया, कौन सा वर्ष 2002 में चालू किया गया? बिल्कुल दिमाग में चढ़ा होना चाहिए। हम्म तो 1965 में कौन सा? राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार। जबकि 2002 का कौन सा है? शिल्प गुरु पुरस्कार करके कहलाता है। जबकि 1967 का कौन सा है? ये प्रमाण पत्र है, श्रेष्ठता प्रमाण पत्र है। राशि वगैरह देख लिया आपने, कितने क्या व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इन बातों को बिल्कुल अच्छे दिमाग में चढ़ा लीजिए। और यदि पिछले 1 घंटे से क्लास में आप कंटिन्यू बने और बहुत गौर से आपने मुझे सुना है, तो बाय डिफॉल्ट वो आपके दिमाग में चढ़ ही गया होगा। ये कुछ खास पॉइंट्स थे जिन पर अपन ने बात करी, जो बिल्कुल दिमाग में आपके चढ़े होने चाहिए। एनी डाउट, कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वरना क्लास को हम समाप्त करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा सार था आज की क्लास का। इसी प्रकार से लगातार क्लासेस हो रही हैं, जो कि 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की लगभग क्लासेस हो जाती हैं। कई बार टॉपिक बड़ा होता है, तो नहीं तो 1 घंटे की तो मिनिमम क्लासेस होती ही होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। एक ओवरव्यू, एक शॉर्ट एंड व्यू आपको बता दिया गया वहाँ पर, कम से कम शब्दों में। क्योंकि पूरी पूरी क्लास अपलोड करना संभव नहीं हो पाता, वो केवल और केवल क्लास के ऐप पर रहेगी। तो लास्ट का पॉइंट्स, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। 2 बातें, नोट्स की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कम बुकलेट छपवा रहे हैं, जो फर्स्ट बुक करेंगे उनको ही प्रदान की जाएगी। बहुत सारे मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। जिन जिन को आवश्यकता हो, जो जो लेना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ही करिएगा। नंबर आपको दिए गए हैं, सभी जगह दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। बार बार कह रहा हूँ कि कम ही बुक्स छपवाई गई हैं या छपवाई जा रही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। इसके साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, नोट्स का अपना महत्व है, क्लास का अपना महत्व है। क्लास में बहुत कुछ ऐसा है जो कि नोट्स में भी नहीं है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी ये सोचते हैं, बोले सर वही तो पढ़ा रहे होंगे ना जो नोट्स में है। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास में बहुत कुछ अलग है। उसका 50% या 40% ही कहना चाहिए कि आपको नोट्स में मिल पाएगा। और भी आगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारे के सारे बैच में और क्लास में बताई जा रही हैं, बताई जाएंगी। तो बिल्कुल उसको कंपैरिजन उसके साथ में ना करें। एक इनिशियल लेवल के लिए चीज़ अलग है कि हाँ नोट्स उपलब्ध है, तो यदि आप और अच्छे से उस चीज़ को कवर करना चाहते हैं, और किया जा सकता है, अभी पर्याप्त समय है आपके पास में, 2 महीने का समय है, सफिशिएंट टाइम करके कहलाता है, तो बैच ज्वाइन करना चाहिए आपको, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने स्वाभाविक से निर्णय लें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।